मैंने हमास के बारे में जो पढ़ा, जो जानकारियां आई हैं, हमास की उसको अभी भी उसने ये कहा है कि हम पहले चरण के लिए तैयार हैं, बंदूकों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन और कुछ मुद्दों पर हमें कुछ क्लैरिटी चाहिए। उसके सबसे बड़ा हमास को दिक्कत है कि मैं हथियार नहीं छोड़ूंगा, वो छोड़ना नहीं चाहता लेकिन मैंने जो अभी लेटेस्ट पढ़ा उसमें ये भी किसी ने रिपोर्ट किया कि वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इजराइल पूरी वापसी करेगा गाजा पट्टी पे, और गाजा का एज अ नेशन, एज अ स्टेट क्या भविष्य है वो भी हमको बताया जाए अभी उसको, क्योंकि वो इस पीस प्लान में वो नहीं है, वो शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट फेज के लिए तैयार है, बंधक छोड़ने के लिए तैयार। देखिए, जब भी इंटरनेशनल पीस प्लान दिए जाते हैं तो एक तो पहली बात यह है कि उसमें सिर्फ दो राज्यों के बीच की स्थिति नहीं होती, उसमें कई और राज्य भी इन्वॉल्व हैं। कतार के द्वारा बैकिंग था, तो इसलिए मुझे तो लगता है कि इसको हमें थोड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखना चाहिए। एक दूसरा ये है, चूंकि ये स्तरों में होगा, पहले फेज में होगा, उसमें कुछ मानवीय राहत के प्रयत्न किए जाएंगे, जो डी एस्केलेशन जितना होता है उतना किया जाएगा, बंधकों की रिहाई होगी, कैदियों की रिहाई होगी, तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट बनेगा। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहते हैं कि पीस मेकिंग भी होता है, पीस कीपिंग भी होता है, बट मोर इम्पोर्टेंट पीस बिल्डिंग होता है। तो पीस बिल्डिंग के लिए धीरे धीरे क्रमिकता से ही ये कार्य हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक भारत का संदर्भ है, क्योंकि हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि भारत हमेशा से ये दो राष्ट्र का सिद्धांत का समर्थन तो कर ही रहा है। हमारे लिए इजराइल भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए फिलिस्तीन भी महत्वपूर्ण है। 90 लाख के आसपास हमारे प्रवासी लोग वहाँ रहते हैं, ऊर्जा सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। तो हमें लगता है कि कॉशियस, धीरे धीरे, क्रमिकता से ही हमें इस खबर को देखना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है कि इंडिया, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में अगर कहें तो ट्रंप की विश्वसनीयता उतनी नहीं है, पर प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है मुझे लगता है कि ये नहीं, आपने ठीक कहा, पूरी दुनिया बड़ी कॉशियस है इसको लेके। देखिए, ऐसा नहीं है 2 साल से जंग चल रही है, इससे पहले सीज फायर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है 2 बार सीज फायर पहले भी हो चुका है, बंधक पहले भी छोड़े हैं हमास ने, इस बार उसको सारे बंधक छोड़ने हैं। हाँ। दूसरा, उसको खुद हथियार छोड़ना है। तीसरा, इजराइल को पीछे हटना है। तो जैसा आपने कहा, स्टेप बाय स्टेप क्रमवार होगा। देखते हैं कि ट्रंप इस पूरे पीस प्लान को जब तक वो खुद थामे रहेंगे तब तक थोड़ी गुंजाइश है कि शायद ज्यादा। निश्चित रूप से सोमवार तक जो बंधक है दोनों छोड़ दिए जाएंगे। 2000 फिलिस्तीन के जो बंधक है उनको छोड़ दिया जाएगा, और हमास के पास जो इजरायली बंधक है उनको छोड़ दिया जाएगा। देखिए, इजराइल और हमास के पास तो कोई डेडलाइन नहीं थी, वो 1-2 दिन आगे पीछे बढ़ सकते थे, लेकिन ट्रंप साहब के पास तो डेडलाइन थी, उनको तो आज ही करवाना था, उन्हें पता था। हाँ, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद होगा तो कोई मतलब नहीं मेरी मेहनत का, तो जो भी करना है आज करो। मिलेगा नोबेल ट्रंप को। देखिए, मुझे लगता है कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी कभी जीवन में इतनी तनाव में नहीं रही होगी पीस प्राइज देते हुए जितनी इस बार रही होगी। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ने बार बार जिक्र करा है, मुझे लगता है कि अगर वो अलास्का वाली मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती, अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता और उसके बाद ही होता, तो ये तय था कि फिर ट्रंप को मिलता। अभी 50% पे पहुंच गए वो, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पाए, तो वो 50% पे पहुंचे हैं वो अभी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने किया है, तमाम तरीके की कोशिश की है, लेकिन अब दोनों नहीं, वाइस हाउस ने जरूर बता दिया होगा, लेकिन अब दोनों समस्या है। नोबेल पीस प्राइज का एक अलग होता है, अगर वो दे देंगे तो नहीं रहेगा कि ट्रंप के दबाव में दिया गया, दुनिया में चर्चा होगी कि ट्रंप का इतना दबाव था तो नॉर्वे ने दब के दे दिया है, और नहीं देंगे। आपको याद नहीं, मैंने एक बार खबर बताई थी, बिल्कुल खबर छपी थी सर, सुनिए, मजेदार खबर, अब से पुरानी हो गई, 2-3-4 हफ्ते पहले की है, लेकिन ये तो तब से ही दावा कर रहे हैं ना। इन्होंने नॉर्वे के एक मंत्री को फोन किया ट्रेड के लिए, ट्रेड टॉक हो रही थी, तो उसमें 3-4 लोग और कॉल में रहे होंगे, वो ट्रेड की बात करते करते उससे पूछने, अच्छा वो नोबेल का क्या हो रहा है ट्रंप ने फोन पे पूछ लिया नॉर्वे के मंत्री से, नोबेल का क्या कर रहे हैं, तो वो उनको इतनी शिद्दत से नोबेल पीस। उसमें ये भी है ना कि कंटेंडर कौन और कौन है, क्योंकि अभी वो दुनिया में ऐसा दिख रहा है कि वही सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात पे आपको, अजीब सी बात है कि ऐसा नोबेल पीस प्राइज ऐसा लग रहा है कि बस इंस्टेंट कॉफी है कि हमने ये कर दिया, ये प्राइज मिल जाएगा। जबकि अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जिन लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला है और जिन कार्यों के लिए मिला है, वो दरअसल वर्षों तक किया गया लगातार कार्य होता है, वो कोई इमीडिएट नहीं होता उसके लिए। हाँ, तो ये उसके बाद भी नोबेल पीस प्राइज कमेटी चूकी है, महात्मा गांधी को नहीं दे पाई ना, इतने बड़े व्यक्तित्व को नहीं दे पाई वो।